बड़े ही आनंदपूर्वक आप सबों को जय मसीह की। कल जो हम अपने अभी लगातार हम लोग जो देखते हुए आ रहे हैं किस बात के ऊपर कि पवित्र शास्त्र का अगर हम अध्ययन कर रहे हैं तो उसके द्वारा हम लाभ कैसे प्राप्त कर सकते हैं, पवित्र शास्त्र से कैसे लाभ को प्राप्त कर सकते हैं। तो पवित्र शास्त्र, संपूर्ण पवित्र शास्त्र जो परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है, वो पवित्र शास्त्र का काम क्या है कि हमारे जीवन में जा करके और हमारे जीवन को हरा भरा करना। एक सुंदर संदेश है। अगर कोई बुरा संदेश को सुनने के बाद हम अगर किसी का हार्ट अटैक आ जाता है, बुरा संदेश सुन लेगा, तुम्हारा घाटा लग गया, फलना फैक्ट्री जल गया, हड़बड़ा के गिर के मर जाएगा बुरा संदेश सुनकर, लॉस हो गया, ये हो गया, बुरा संदेश बहुत कुछ हो सकता है। बाबूजी डेथ कर गए, बच्चा का एक्सीडेंट हो गया, बड़ी खतरनाक जो है कि एक बैग जो है कि से कुछ लोग बुरा खबर जो है कि किधरों से लेके चल आता है, तुम हार गया, तुम्हारा टीम हार गया, एग्जाम में फेल हो गया, ये सारा चीज़ एक बैग जब सुनता है कुछ लोग तो एकदम पूरा अंदर में जाता है, आदमी को निराश कर देता है। कुछ लोग तो बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं, गलत वर्ड, गलत बातें, नेगेटिव बातें सामना नहीं कर पाता है लोग। लेकिन कुछ बातें ऐसी होती है जो प्राण को हरा भरा कर देता है। सुनने के बाद आपको बड़ी प्रफुल्लित हो जाइएगा, बहुत खुश हो जाइएगा, बहुत खुश हो जाइएगा। और अच्छा खबर सुनने के बाद बड़ा अच्छा लगता है, बहुत एक प्रसन्नता होता है। तो बाइबल का वचन जो है कि संपूर्ण बाइबल जो है ना, एक प्रसन्नता से भरा हुआ किताब है। उसको जब आप सुनिएगा और पढ़िएगा समझ करके, आपके भीतर जाएगा तो आपको इतना सुंदर खुशी को लाएगा, आपकी ज़िंदगी में आनंद को लाएगा जिसका कोई जवाब ही नहीं है। तो कल के डेट में हम लोग पढ़े थे कि परमेश्वर का वचन तो जीवित है, प्रबल है, हर एक दोधारी तलवार से भी चोखा है, लेकिन अगर हृदय कठोर है, हृदय एकदम पूरा पथरीला है, तो वचन प्रवेश ही नहीं करेगा अंदर में। वचन जाएगा पुनः वापस लौट करके वापस चला जाएगा। जिस कार्य के लिए बीज बोया गया है कि फल एक दिन लग जाए, उसमें फल नहीं लगेगा। पत्थर भी है और मिट्टी उसमें जो है किसे पथरीला भूमि है, नहीं लग सकता है, उसमें फल नहीं लगेगा। तो एक को बोला गया, कल हम बताए आप लोगों को कि एक जो है किसी ऐसा बीज है कि मार्ग किनारे गिर गया, रास्ता के किनारे एकदम उसको धांग धांग के आदमी चल के उसके ऊपर इतना मतलब उसको सपाट कर दिया है कि वो बीज नीचे जा ही नहीं रहा है। और दूसरा बात कि जब हम लोग जो है किसी पथरीली भूमि को देखें कि भूमि है लेकिन पथरीली है, इतना पत्थर उसमें है कि भैया उसमें लोड ही नहीं ले रहा है, जामा बीज जो है कि जामा थोड़ा सा बाहर निकला, और पथरीली भूमि था, मुलायम मिट्टी उसको मिला नहीं, और एकदम करकरा करके वहीं मर गया। उसमें ना टहनी फेंक पाया, ना फूल लग पाया, ना फल लग पाया, कुछ नहीं हुआ, मतलब बीज व्यर्थ हो गया। और एक जगह हम स्टेटस में एक वचन लगाए थे कुछ दिन पहले कि वचन में ही लिखा हुआ है कि झाड़ी में बीज मत बो। स्टेटस जो पढ़े होंगे उनको पता है कि तुम अपना बीज को झाड़ी में मत बो दो, झाड़ी में बीज नहीं बोना है, क्योंकि फल ही नहीं लाएगा। तो तीनों प्रकार के भूमि में फल नहीं लाता है। तो यदि ये 3 प्रकार का आपका हृदय है तो आपके ज़िंदगी में कभी वचन का फल नहीं लग पाएगा। आप जो है कि केवल पास्टर को और यीशु मसीह को कोसते रह जाइएगा कि हमरा यीशु मसीह कुछ ना कैलन। हमारा गांव में लोग बोलता है कि यीशु मसीह तो हमरा कुछ नहीं किए कंचन भाई, यीशु मसीह तोरे कल थून। हम कि तू हृदय को पथरीला बना के रख ले तो तोरा कहाँ से करेगा यीशु मसीह। यीशु गाँव वाला को बोलता है कि यीशु मसीह तोरा बड़ी फल लथुन हो, यीशु मसीह कंचन भाई आपको बड़ी फल है। हम कहे कि फलता थी नहीं, हम हृदय को तोड़ ली, हृदय के एकदम पूरा एकदम मह दिली, 4 चास करवा दिली, तो हृदय में वचन बोया गया, वचन फल लाया। हम बाइबल कॉलेज किए, हम प्रार्थना किए, हम आगे बढ़े, भैया काहे नहीं पढ़ेंगे। तो ये सारी बातें हैं। दूसरा जो है, और कल ये भी बताए हम कि यदि आपका हृदय जो है
पत्थर के समान हो गया है, पथरीली हो गया है, पत्थर फेंटा गया है हृदय में, तो पत्थर को निकाल के फेंकिए। पत्थर के मतलब का व्यर्थ बातें, बुरी बातें, चिंता, डर, घबराहट, बेचैनी, अविश्वास, बहुत सारा कुछ हो सकता है जो हृदय में वचन को बढ़ने में नुकसान डालता है। तो जोतिए कोड़िए, मेहनत कीजिए। जोतने कोड़ने का मतलब कि प्रार्थना के माध्यम से, आराधना के माध्यम से और विश्वास के माध्यम से अपने हृदय को नरम बनाइए। थोड़ा वचन जो बोया जाता है, विश्वास कीजिए। वचन जब बोया जाता है तो दो ऑप्शन है, या तो उसको ग्रहण कर लेना या तो उसको छोड़ देना। ना भैया हमरा से ना बनता हो, भैया हमरा से ना बनता हो मतलब कि वचन गया लेकिन वचन को हम लोग जगह ही नहीं दिए। जैसे कि विश्वास है भैया, हाँ भैया बिना विश्वास के आए हैं, एकदम विश्वास है भैया, बहुत विश्वास है यीशु मसीह के ऊपर, तो हाँ तो ऐसा कीजिए ना, तो हाँ तो विश्वास है तो सब देवी देवता कबार के बिक दीजिए। कहाँ भैया, कैसे बिके भैया, हाँ ना बिकेंगे तो हमारा भैया दिक्कत हो जाएगा। तो भैया ये विश्वास था, चाल बतिया रहे हैं, ठग रहे हैं, आपको विश्वास नहीं था। विश्वास, बहुत विश्वास, हमारा वचन पर इतना विश्वास है भैया कि मत कहिए। हम कि दसवांश कभी दिए हैं? आए भैया दसवांश दे देंगे तो क्या खाएंगे, क्योंकि वचन में लिखा हुआ है कि परमेश्वर अपरंपार आशीष की वर्षा करेगा। दसवांश देने के बाद परमेश्वर अपरंपार आशीष की वर्षा करेगा, ये वचन में लिखा हुआ है। क्या आपको विश्वास है इसके ऊपर? ना भैया, परमेश्वर खा के भाग जाएगा पैसा हमार भैया। अब पैसा भैया परमेश्वर हमारे खा के भाग गया तो हमारा कैसे खर्ची चलेगा भैया। ये चलते वचन पैसन वचन पर हम विश्वास नहीं करेंगे भैया। अरे भैया बड़ा स्थिति खराब है भैया। प्रभु विश्वास है, हाँ तो हाँ, अनाज का जो है कि पहला भाग प्रभु को देना है, फ्रेश भाग। हाँ भैया सही में, तो हाँ तो आप कर पाइएगा? नहीं भैया हमरा से तो नहीं हो पाएगा। इसका मतलब आपको प्रभु के वचन पे गया, आपके पास प्रभु का वचन, लेकिन आपने जो है कि उसको रिजेक्ट कर दिया। दारू छोड़ देना है, हाँ भैया प्रभु का वचन बोलता है कि दारू नहीं पीना है, नशा नहीं करना है। प्रभु का वचन बोलता है व्यभिचार नहीं करना है। प्रभु का वचन बोलता है ये नहीं करना है। और वचन को सुन रहे हैं, कान में जा भी रहा है, और हृदय को इतना टाइट कर लिया कि वचन को घुस ही नहीं दिए। वचन पुनः वापस लौट गया। फल कहाँ से लाएगा जी? पता चल रहा है 8 दिन बाद जो है कि बाजार में आदमी पकड़ करके कचरा कूट पीट रहा है। केकरा पीट रहा है भाई? विश्वासी के। तो काहेला भाई? तो पॉकेटमारी कर रहा था, चोरी कर रहा था, यही चलते उसको पिटले है सब। हाँ तो हाँ ताए भैया, तो लिखल ना है ग्रंथ में कि चोरी नहीं करना। तो नहीं भैया, पुरानका दतवा रहिए गया था, से हम सोचे कि इसे 1 महीना बाद छोड़ेंगे, अब यही में कुटा गए बीच ही में। तो वचन को जगह नहीं देने के चलते ही जीवन में आशीष नहीं आ पाता है। मैं इस बात को आपको समझाना चाहता हूँ। पहला नंबर तो कठोर हृदय के चलते लोग विश्वास नहीं कर पाता है। एक वचन पढ़िए मेरे साथ, समझ में आएगा। इब्रानियों की पत्री 3 अध्याय 7 और 8 वचन को पढ़ें, जोर से पढ़ें। उसमें ऐसा लिखा हुआ है, सुन लीजिए। अतः जैसा पवित्र शास्त्र कहता है कि यदि आज तुम उसका शब्द सुनो तो अपने मन कठोर न करो, जैसे कि क्रोध दिलाने के समय और परीक्षा के दिन जंगल में किया था। ध्यान से सुनिए। कभी भी वचन जब कान में गया और हौड़ने लगा कि नहीं 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 नहीं, ये गलती काम छोड़ना चाहिए, चाहे ये कर्म को हमें करना चाहिए, तो हृदय को जो व्यक्ति कठोर कर लेगा लोहा जैसा, तो समझिए कि परमेश्वर का क्रोध भी उस पर आ सकता है। ये स्वेच्छा के ऊपर नहीं है, क्रोध भी आ सकता है। और एक बार की बात है कि जंगल में लोग क्रोध उपजा दिया परमेश्वर को। जंगल में जब मिस्र से कनान आ रहा था, तो ऐसा क्रोध उपजा दिया कि परमेश्वर को एक बार सांप भेजना पड़ गया वहां पे, विष वाला सांप, और काट काट के आदमी के मुंह आने लगा तड़पने। लोग उस कहानी को पढ़ना चाहते हो तो मेरे साथ पढ़ लीजिए। गिनती 21 अध्याय, उत्पत्ति निर्गमन लय व्यवस्था गिनती 21 अध्याय, पुराना नियम में 4 किताब, 4 वचन से पढ़िए। उसमें ऐसा लिखा हुआ है, फिर उन्होंने होर पहाड़ से कूच करके लाल समुंदर का मार्ग लिया,
कि एदोम देश से बाहर बाहर घूम कर जाएं, और लोगों का मन मार्ग के कारण बहुत व्याकुल हो गया, सो वे परमेश्वर के विरुद्ध बात करने लगे। और मूसा ने कहा कि तुम लोग हमको और मूसा से कहा कि तुम लोग हमको मिस्र से जंगल में मरने के लिए ले आए हो। यहाँ न तो रोटी है और न पानी, और हमारे प्राण इस निकम्मी रोटी से दुखित है। सो यहोवा ने उन लोगों में तेज विष वाले सांप भेजे जो उनको डसने लगे, और बहुत से इजरायली मर गए। तब लोग मूसा के पास जाकर कहने लगे कि हमने पाप किया है कि हमने यहोवा के और तेरे विरुद्ध बातें की है। यहोवा से प्रार्थना कर कि वह सांप को हमसे दूर करे। तब मूसा ने उनके लिए प्रार्थना की। यहोवा ने मूसा से कहा कि एक तेज विष वाले सांप की प्रतिमा बनाकर खंभे पर लटका, तब जो सांप से डसा हुआ उसे देख ले वह जीवित बचेगा। सो मूसा ने पीतल को एक सांप बनाकर खंभे पर लटकाया। तब सांप के डसे हुओं में से जिन ने उस पीतल के सांप को देखा वे जीवित बच गए। देखिए, यहाँ पर वचन भेजा गया, मूसा के वचन। वहाँ पर परमेश्वर के विरुद्ध लोग कुड़कुड़ाने लगा, मूसा के विरुद्ध कुड़कुड़ाने लगा। अरे यार, तुम लोग क्या आदमी हो यार, मिस्र में से मुगावे खातिर यहाँ जंगल में लाए हो। यार न रोटी है न पानी है, अब निकम्मी रोटी से हम उबिया गए हैं। जो परमेश्वर मन्ना गिराता था स्वर्ग से, उससे बोल रहा है कि हम उबिया गए हैं खाते खाते। मुगा दिया हमको मूसा। बताइए, मूसा को पथराव करने के लिए लोग कई बार उठ गया था, ढेला मारे खातिर, मुगावे खातिर। परमेश्वर वहां पर तेज विष वाला सांप भेज दिया। मरने के लिए बुलाया हो तो मरो बढ़िया से। मरना है, सांप काटने लगा, लोग मरने लगे। कभी कभी हमारे भी भाई बहन लोग, कोई जैसे कि कभी कभी विश्वासी बनने के बाद अगर जिंदगी में कष्ट होगा ना, तो तुरंत पास्टर के ऊपर और परमेश्वर के ऊपर उल्टा पलटा कुछ लोग बोलने लगते हैं। आप लोग नहीं बोलते होंगे, लेकिन कुछ लोग बोलने लगते हैं। ये दुनिया का बहुत बड़ा मूर्खता है, याद रखिएगा। इन लोग क्या बोल रहा था, क्या कह के घुसा रहा था कि मिस्र में हम लोग को कितना बढ़िया जो है कि से व्यवस्था था। भले मारपीट के काम लोग करवाता था, गुलाम की जिंदगी था, लेकिन कम से कम हम लोग को मीट मछली खाने के लिए नहीं मिलता था। लेकिन बनाते थे ना, तो प्याज के गमक से हम 2 रोटी बेसी खा लेते थे। मसाला सूंघ के उन लोग के यहाँ बनता था, तो मसाला सूंघ के 2 और भात बेसी खिया जाता था। यहाँ तो खाए लगा नहीं मिलता था, सूंघे लगा रहा था उन लोग। अब मूसा से लड़ रहा है कि तुम हमको यहाँ मुगा रहे हो खैला बिना जंगल में। याद रखिएगा कि परमेश्वर के विरुद्ध, परमेश्वर के दास के विरुद्ध कभी उल्टा पलटा नहीं बोलना है। दास मतलब जो आपका सेवा कर रहा है। हो सकता है कि कुछ लोग जो है कि मिस्र मतलब गुलामी का देश कहा जाता है, और मिस्र को जो है कि पुराना जीवन भी कहा जाता है। पहले हम इन शादी ब्याह में कितना बढ़िया से जाके झूमर पारा हली, यहाँ तो पास्टर साहब सेनुरो टिकेला मना कर दिलन। का करूँ, पहले जा हली ब्याह में, मड़वा में एकदम गीत गावहली, गाड़ी गावहली। उन्हें समझी लोग जो है कि से 1500 रुपये देता था, सब हमें लेडीज लोग बांटते थे, और कितना बढ़िया से मजा आता था। अब यहाँ तो ब्याह शादी में अपना ही इन लोग पास्टर लोग जो है कि से भजन गाएगा, प्रार्थना करेगा, और अपना ही ब्याह खत्म कर देगा। और वहाँ तो दिने में कर देता है, रात में। पहले हम लोग कितना बढ़िया नाचते थे, डीजे बजता था हम लोग के यहाँ, डीजे बजता था, हम लोग रोड में नाचते थे एकदम। ब्याह होता था शादी ब्याह में। अब तो हम लोग के शादी ब्याह में ये सब करेला है ये नहीं है। कुछ जवान लोग, अरे यार पहले ही की जिंदगी सही रहो भाई। कितना बढ़िया से हम लोग दारू पानी पीते थे, चिकना उखना बनता था, आराम से मीट मुर्गा भुजाता था, हम लोग एकदम ऐश मौज की जिंदगी जीते थे। अब यहाँ तो हालेलुया करे खातिर खाली हम लोग के बुला लिया है, सब कुछ छोड़वा दिया है। क्या यार, लास्ट में हम लोग के लोग समाजों वाला गाली दे रहा है, टोलो मोहल्ला वाला उल्टा पल्टा बोल रहा है। बताओ यार क्या कर दिया हमको। हम लोग तो इसे का से बढ़िया पहले ही ठीक थे।
ये सोच करके कुछ क्रिश्चियन लोग, पुराने क्रिश्चियन लोग विश्वासी है, पुराने क्रिश्चियन है, और जो है कि हिंदू लोग के साथ जो है कि इसे बैठ करके छठ के खीर खाता है, और जो है कि इसे प्रसादी छठ के खाता है, और जो है कि पूजा पाठ में चंदा देता है। अब बोलता है कि नहीं हम लोग हिंदुस्तानी क्रिश्चियन हैं, हम लोग तो भाई भाई हैं सब, हम की श्रापित लोगों बर्बाद हो जाओगे, स्वर्ग में क्या मुंह दिखाओगे। तो मेरे कहने का मतलब है कि कभी भी याद रखिएगा कि हृदय को कठोर नहीं कर लेना है, मिलावट जिंदगी नहीं जीना है। परमेश्वर का वचन जब कभी भी आपके कान में जाए, आपको जो है कि कभी भी हृदय कठोर नहीं कर लेना है। कठोर कर लिए, कभी कभी क्या होता है ना, पवित्र आत्मा आपको रात में बोलेगा, याद रखिएगा। अगर किसी के साथ हुआ होगा तभी तुरंत बोलिएगा। कभी कभी आपको लगता होगा, ऐसा महसूस हुआ होगा कि नहीं इस संडे जो है कि दान हमको इतना देना है, प्रभु के लिए इतना देना है, क्योंकि प्रभु ने हमको भर सप्ताह इतना दिया है। एकदम गवाही के तौर पर आपको बता दे रहे हैं। अब आपने सोचा होगा कि इस संडे हम प्रभु के लिए बढ़ा के करेंगे, लेकिन जब देने की बारी आई तो उस समय हाथ को हम लोग सिकुड़ लेते हैं। अब जो है कि सोचने लगते हैं कि नहीं अब अगला संडे दे भाई, चाहे इतना दे वाला का जरूरी है, कम में दे भाई। ये किसके किसके साथ हुआ है, बुरा मत मानिएगा, ये किसके साथ ऐसा हुआ है? ऐसा हुआ है? जय मसीह। आपके साथ हुआ है, आप ही के साथ नहीं, बहुत के साथ हुआ है। और बोले महेश, महेश है? जय मसीह। आपके साथ हुआ है? हाँ जय मसीह, बोलिए क्या हुआ है? आपका आवाज नहीं आ रहा है, आप जो है कहीं पर ऊंचा जगह पे जाइए। महेश बोलता है कि से 10वां देने के लिए हमको मन नहीं करता है भैया, लेकिन वही सेम पैसा जो है कि जा करके हम डॉक्टर के दे करके चलाते हैं। और किसी के साथ? जय मसीह भैया। जय मसीह। भैया हमारे साथ भी ऐसा हो रहा है। तो इसमें क्या हो रहा है कि पवित्र आत्मा हमारे अंदर बैठ करके रिवील करा रहा है कि बेटा मैं तुमको आशीष देना चाहता हूं, लेकिन तुम अपना हृदय को थोड़ा नम्र करो ना। और जो जो ये बात को बोल रहे हैं, सोच लीजिए कि वो आप भयंकर गरीबी से भी जूझ रहे हैं क्योंकि हमको पता है कि बीज बोया ही नहीं गया, वो पेड़ बना ही नहीं, उसमें से फल कहाँ से लगेगा? तो याद रखिएगा कि कभी भी आज अगर उसका वचन सुनते हैं तो हृदय कठोर नहीं करना है। और परमेश्वर कितना को सपना में ये चीज बोला है कि तुमको देना चाहिए, देने के लिए बोला है परमेश्वर। सपना में कितना लोगों को बोला है, स्वप्न में कि हमको जो है कि परमेश्वर देने के लिए अगुवाई कर रहा है। ऐसा कुछ लोग हैं तो बताइए, स्वप्न के माध्यम से। हमको बोले हैं परमेश्वर ना, चलिए इनको सपना के माध्यम से। आओ किसी को क्या बोले थे परमेश्वर? भैया मतलब परमेश्वर नहीं, जैसे आप लोग थे, आप थे और रंजन भैया थे। रंजन भैया बोले ना कि दशवांश का भी दिए हैं बहन, तो हम बोले कि नहीं भैया तब कैसे होगा बहन, और मेरा नींद खुल गया। अच्छा ठीक है, वो तो मान लीजिए कि से परमेश्वर सपना के माध्यम से ही बात किया। और किसी को सपना के माध्यम से बात हुआ है? कोई है? तो परमेश्वर कभी कभी सपना के माध्यम से भी वचन बताते हैं, कभी कभी जो है कि से वचन के माध्यम से भी बात करते हैं। अब अगर उस वचन को हृदय में हम लोग जगह नहीं देंगे ना, प्रभु नहीं काम करेगा, परमेश्वर काम ही नहीं करता है। क्योंकि आप जो है हृदय इन्हें कठोर कर लिए,
तो भी आपके लिए कठोर कर लेता है कि छोड़ो उसको, जो है कि से कुछ नहीं करना है, ये व्यक्ति मेरे लिए कुछ नहीं कर सकता। ये व्यक्ति जब भी करेगा शैतान के लिए करेगा, शैतान के लिए करेगा। और लास्ट में जा करके सूदे माले जोड़ करके दवा खाना वाला आपका अब जांच घर वाला खा जाता है पैसा। जय मसीह। तो यही चलते कभी भी हृदय को कठोर नहीं करना। बहुत मामले में, कभी भी इसी मामले में नहीं कर रहे हैं, आपको परमेश्वर चेताएगा कि ये गलती मत करो, ये गलती मत करो, ये गलती मत करो, लेकिन वो गलती को आप जानबूझ के करेंगे और उसमें फंसेंगे भी। अब फंस करके कहेंगे कि परमेश्वर ऐसा हमको आत्मा में कह रहा था कि नहीं करो, लेकिन हम करके फंस गए। हम भी फंस जाते हैं कभी कभी, हम भी आजकल फंसल हैं। तो हम लोग सबको परमेश्वर बोल रहा है कि हृदय कठोर करना नहीं है, जो भी परमेश्वर बोलता है उसको पालन करना है। तो पहला तो हम लोग कठोर व पथरीला हृदय देख लिए। दूसरा में एक हृदय होता है दुचिता हृदय। आज पहला बार हम भविष्यवाणी किए एक बहन के लिए, और जो जो भविष्यवाणी किए एकदम 100% सही निकला। और बोले कि भैया आप जो भी बात बोले हैं ओकरा में 1% काट नहीं सकते हैं। क्योंकि जब उसके लिए हम प्रार्थना करने लगे तो हम बोले कि आपके लिए हम प्रार्थना आज करते हैं, क्योंकि अकेले थे हम, मेरी पत्नी थी, शांत दिमाग था। प्रभु से प्रार्थना की कि प्रभु आप बताइए तो का इसकी समस्या है। तो वो बोलने लगे, वो कुछ नहीं, वो पूछे उससे हम बोले कि बहन परमेश्वर दिखा रहा है मुझे कि आपको परमेश्वर पर 35% विश्वास है और 65% जो है कि दूसरा जगह आपका माथा खींच रहा है। वो कौन जगह है ये परमेश्वर हमको बता रहा है, हमको पता नहीं, आप तो विश्वासी ना है, सच बोलिएगा। तो बोला कि हाँ भैया हमारा शिव चर्चा दिन माथा जो है ना ये अभी भी खींचता है, और वो नहीं हमारा माथा जो है कि ज़्यादातर जाता है। से आप एकदम सही बोले हैं। फिर परमेश्वर हमको दिखाया कि उसके घर में सांस बरकत नहीं चलता है, एकदम नहीं चलता है। हम बोले कि आपका घर तो बन एकदम सूखा सूखा दिख रहा है हमको, घर में आपका सांस बरकत है ये नहीं है। बोला कि एकदम सही बोल रहे हैं भैया, से हम लोग सारा पैसा इन्हें उन्हें हम लोग के बर्बाद हो गया है, हम लोग घर में एकदम सांस बरकत नहीं है। एकदम सही बोल रहे हैं। जो जो बात परमेश्वर हमको आत्मा में दिखाया उसको बोले, और बात बोले थे, और सब बात सही हुआ, सब बात। वो रोने लगी, बोली कि भैया एकदम मने बहुत मने बात बोले आप। हम कहे कि आप जो 75% होने, जो 65% माथा जो होने है उन्हें से घींच के लाइए, अब इन्हें 100% लगाइए, तब परमेश्वर आपको और आशीष देगा। और वो बहन बीमार थी, ठीक हो गई और ठीक होकर चली गई। तो ये तो है, लेकिन एक हृदय और है, कठोर हृदय देख लियो, पथरीला हृदय। अब एक हृदय है दुचिता हृदय, डबल माइंडेड, दुचिता। कभी इधर सोचने के लिए, कभी इधर सोचने के लिए, जाऊं कि ना जाऊं, प्रार्थना में जाऊं कि मॉल जाऊं, क्या करूं, छनमन 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 माथा कर रहा है। माथा एकदम अस्थाई नहीं होता है। जैसे कि मेरा माथा कि आग लागे चाहे बजर पड़े, 7 बजे शाम के हमको यहाँ पे प्रार्थना चलाना है। इसमें कोई न बदलाहट हो सकता है और न कोई बहाना हो सकता है, चलवे करेगा। जैसे काल देखे ना, काल पूरा बैटरी डाउन हो गया था, रेहट जैसा घींच रहे थे, लेकिन चला, फिर भी चलाए। हमको मन कर रहा था कि मतलब बंद कर दें, लेकिन फिर भी प्रचार किए हम। कल हमको मन नहीं था, अंदर से एकदम थक चुके थे। लेकिन निर्णय आपका डिसीजन होना चाहिए एक तरफा, दो तरफा नहीं। शनिवार को आप डिसीजन ले लिए कि नहीं भाई संडे की प्रार्थना करना है, क्योंकि वचन में लिखा हुआ है कि इतवार के दिन जो है विश्राम का दिन है, कोई भी कीमत पर जो है कि हम प्रार्थना नहीं छोड़ेंगे। आप डिसीजन ले लिए। तलग ले बगल में दोस्त आके बोलने लगा कि अरे भैया इतवार के जो है ना कि हमारा बेटा जो है ना, बेटा के लिए हम लोग एक पार्टी रखे थे, से बेटा के मुंडन करवाए थे, तो उसी के लिए खांसी मार दिए हैं, से थोड़ा सा चल आओ। तो ना भैया संडे का तो हमको प्रार्थना में जाना है, हम संडे कहीं नहीं जाएंगे। तो अरे भाई कोई दिक्कत नहीं है, खा पी के चल जाना। कै बजे से प्रार्थना है? तो प्रार्थना है भैया हमारा 10 बजे कम से कम पहुंच जाना है वहाँ। तो अरे यार 9:30 बजे काम ही हम लोग फाइनल कर देंगे, सुबह में बनाएंगे, 9:30 बजे आना, खाना पीना चल जाना। अब मन जो है कि लट्टा पटाने लगा। अब 9:30 बजे आप उन्हें चल गए झाल झोरे, अब उन्हें वहाँ से आपको प्रेम से बैठा बोल के खिया पिया के 1 बजे विदा कर दिया।
अरे छोड़िए, अब अगला संडे जब भाई क्या करवाई, इसे करवाई, इसे करवाई, यहाँ होगा। जय मसीह की। अगला संडे जो है कि भर संडे जो है कि भर संडे का आशीष तो खत्म हो गया। अब भर संडे आप डिस्टर्ब रहिएगा। मैं नहीं, श्राप नहीं दे रहा हूँ कि आप डिस्टर्ब रहिएगा, क्योंकि आपने जीवित परमेश्वर को महिमा के लिए समर्पण किया था, और 4 गो बोटी के चक्कर में जो आप डिसीजन चेंज कर दिए। परमेश्वर बोला कि अगर कोई 1 झोला रुपया दे देगा तो हमरा छोड़ देगा। अगर कोई 1 झोला इसको पैसा दे दिया बढ़िया से समझा बुझा के, तो कहे कि यीशु मसीह, कौन यीशु मसीह? यीशु मसीह के तो आज तक हम नाम ही नहीं सुने हैं, तुरंत भूला जाएगा। वैसा वैसा व्यक्ति को प्रभु कुछ नहीं करते हैं, कुछ नहीं। डबल माइंडेड नहीं बनना है, एक माइंड बनना है। माइंड में आपको कभी नहीं कहना चाहिए कि अरे यीशु मसीह भगवान हथिन हो कि आप कोई हथिन। इतना ही में आपका माइंड डबल हो गया। यीशु मसीह, अच्छा ठीक है, पूजो करवाई और प्रार्थनो करवाई, उतने में काम किट हो गया, खत्म। चाहे मान लीजिए कि गांव घर वाला खुश हो, पास्टरों खुश। पास्टर तो 24 घंटा खुश रहता है, पास्टर काहे ला दुखित रहेगा झूठों के। लेकिन आप अपना समझिए, समझिए, माइंड में डबल माइंडेड नहीं होना चाहिए, दुचिता नहीं होना चाहिए। एकदम बोलना चाहिए कि नहीं, यीशु ही प्रभु है, यीशु ही उद्धार करता है, यीशु ही मुक्ति दाता है। अभी भी बोल रहे हैं, कभी भी बोलेंगे। ये नहीं कि इसे मौसम के अनुसार माथा बदल गया, कभी नहीं। कुछ लोग मसीह में जुड़ गए हैं, जाएंगे अपना ब्याह शादी में। एक बहन घर हम गए थे, उसका नाम नहीं धरेंगे, लेकिन समझने वाला सब समझ जाएगा कि हम किसको कह रहे हैं। और उनको बुरा भी नहीं लगना चाहिए, क्योंकि हम उनको शिक्षा के लिए, सबके शिक्षा के लिए बोल रहे हैं। वो हमको बड़ी प्रेम से इनवाइट किए कि आप मेरे घर आइए भैया, और हमारे घर आकर के जन्मदिन है और इसको जो है किसे मनाइए, जन्मदिन में हमको बुला रहे हैं। तो हम लोग भी थोड़ा सा ओवरे सोच लेते हैं। हम सोचे कि भाई विश्वासी अगर बुला रहा है जन्मदिन में, तो प्रार्थना तो होना चाहिए। अब जो है कि घर का माहौल जो है कि इससे गड़बड़ है। हस्बैंड विश्वासी नहीं है, वाइफ विश्वासी है। अब अगला व्यक्ति बोल रहे हैं कि आए हैं तो खा के चले जाइए। अब आपको हम बता दे रहे हैं कि हम पेटा भाता वाला आदमी है नहीं। पेटा भाता वाला थे, अब नहीं है। समय होता है हर चीज का, कि पेटा भाता पर हम काम करते नहीं हैं, और हमको खाने से कोई मतलब भी नहीं है। क्योंकि हमारे भाई बहन हो, चाहे हम हो, चाहे कोई हो, एक ही को ना पेट है जी, कितना खाएंगे। सुबह से शाम तक अगर हम एक को विश्वासी खाली एक को बिस्कुट भी खाएंगे ना, तो पेट फाट जाएगा मेरा, खाना के तो दूर के बाद। अब जो है कि अगला व्यक्ति बड़ी श्रद्धा से बोले कि मेरे घर खाना खाइए और चल जाइए। हाँ भाई, हम तो प्रार्थना करे आए हैं, हम तो आशीर्वाद देने आए हैं बच्चा को। लेकिन वहां पर एकदम साफ सुथरा शब्द में क्लियर बता दिया गया कि नहीं नहीं, यहाँ प्रार्थना कीजिएगा तो सब नहीं ना खाएगा भाई। हमरा सब आदमी को बुलाए हैं, बहुत सारा लोग को बुलाए हैं, जात है परजात है, प्रार्थना कीजिएगा तो कोई खाएगा नहीं मेरे घर, चलते प्रार्थना मत कीजिए। अब जो है कि हमको जो है कि इतना दुख लगा, इतना दुख लगा अंदर से, इतना दुख लगा। लेकिन हम प्रभु के आदमी, कांटी भी ठोकिएगा तब हमको बोलना है हालेलुया। दुख तो लगा, खाना भी खाए और दुख के साथ वापस चले आए, क्योंकि वहाँ मेरा परमेश्वर का मर्यादा नहीं हुआ। हमको तो हुआ, हमको खाना मिला भैया, हमको कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जिस परमेश्वर का मैं सेवा करता हूँ, उस परमेश्वर का थोड़ा भी आदर नहीं हुआ। और जिस घर में परमेश्वर का ही आदर नहीं हुआ, उस घर में हम जाके क्या करेंगे? कूड़ गए हम, रोने लगे हम अंदर से कि हमरा तो खाना खिला दिया, बहुत बढ़िया बात है, लेकिन जिस परमेश्वर का मैं सेवा करता हूँ उसका महिमा नहीं हुआ मेरे भाई। बड़ी दुखित हुए हम, वो घरे चलाए। तो इसके लिए उन लोग कसूर नहीं है उसका। पहला बात तो उनके पास शिक्षा नहीं है, मसीह का शिक्षा नहीं है।
और दूसरा बात में कि दुचिता है, दोनों बगल नैया डोल रहा है। अब जने भारी पड़ा उन्हें थौस गया, पलरा जो है कभी इधर जा रहा है कभी इधर जा रहा है, कहने जाओ भैया, थौस गया। जने ज़्यादा आदमी था उन्हें थौस गया धर के। तो ये चीज़ डबल माइंडेड कभी भी फल नहीं ला पाएगा। जो लोग प्रार्थना करवाते हैं बार बार, हम आज तक प्रार्थना नहीं करवाएं कि मेरे लिए प्रार्थना कीजिए कि हम बीमार हैं। आज तक याद है आपको? हम आज तक नहीं बोले हैं कि मेरे लिए इस बात के लिए प्रार्थना कीजिए, क्योंकि परमेश्वर पावर हाउस बनाया है। हमारा क्या दिक्कत है पापा? माटी के शरीर है, माटी में एक दिन यह मिलना होगा, मिल जाएगा। लेकिन मैं बता रहा हूं कि कभी हमको जरूरत नहीं पड़ा प्रार्थना कराने के लिए। जिस बात के लिए हम प्रार्थना करवाते हैं ना, वो बात ऑलरेडी परमेश्वर पहले ही से दे करके ठांस के रखा है। शांति दिया है, खुशी दिया है, प्रेम दिया है, 2 वक्त की रोटी दिया है, क्या चाहिए, 2 बेटा दे दिया है, पत्नी है, धरती पर जीने के लिए सब दे दिया है। आप लोग के जैसा भाई बहन दे दिया है। बहुत अच्छे लोग हैं आप लोग। लेकिन अगर एक ही व्यक्ति बार बार एक ही चीज के लिए प्रार्थना करवा रहा है, यानी कि परमेश्वर करना भी चाह रहा है, तो इतना हृदय कठोर है, इतना हृदय दोचिता है, ये हो तो हाँ तो प्रार्थना कराओ, एकरा जल्दी प्रार्थना करो, एकरा दुष्ट आत्मा धैले बा, एकरा प्रार्थना कराओ, एकरा शैतान धैले बा, प्रार्थना करी तो ठीक हो जाए। प्रार्थना हो गई तो हाँ तो थोड़ा सा देखवा भी लो, थोड़ा सा मान लीजिए कि देखभाल भी लीजिए, थोड़ा सा कुछ कर धर होती ना, तो थोड़ा सा जाके देवास लगवा लीजिए, थोड़ा सा देवास लगवा ला तो हाँ तो थोड़ा सा जाके पूजा भी कर लो, थोड़ा सा जाके ये भी कर लो। चन भर माथा कर रहा है, अरे क्या उसको होगा भाई? ये नहीं हम प्रार्थना की होने जाकर के 2 शैतान चढ़वा दिए, पूजा ही करवा के जाल जरिए बैठ के, हम क्या करेंगे? क्योंकि आपका माथा सही नहीं है, आपको विश्वास सही से धस नहीं रहा है। दौड़ के देवास लगावे चला, दौड़ के प्रार्थना करे चला, तो दौड़ के यहाँ जा, क्या करूँ भैया? अरे बापा क्या कर सकते हैं यार? हम बोल रहे हैं कि अगर किसी का देह से प्राण निकलने लगेगा, हम कितनों नौटंकी कर लेंगे, प्राण रोक सकते हैं हम? आप प्राण रोक लीजिएगा। किसी का भी प्राण निकलने लगे, कितनों तड़प के मर जाइएगा, आप कुछ कर सकते हैं? निश्चिंत रहिए, चुपचाप प्रभु के हाथ में जीवन को रखिए। आप कर्म कर सकते हैं, सही कर्म कीजिए ना, सही कर्म कीजिए। मोबाइल बिगड़ल है, लेके दौड़ रहे हैं आप जो है कि सब मोटरसाइकिल गैरेज में कि तनी मोबाइल बना दो भैया, तनी मोबाइल बना दो। मोटरसाइकिल वाला कभी मोबाइल खोलेगा? ओकरा पास तो उतना पतला जो है कि नटो अथियो नहीं होगा, पेचकसो नहीं होगा बेचारा के पास। फिर मोबाइल लेके भागो, मोबाइल बिगड़ल बा, लेके भागा, कार गैरेज में लेके भागा, कहूँ देखा, घड़ी दुकान में ले जा, अरे भैया घड़ी दुकान में, अरे मोबाइल है भैया, उसको मोबाइल दुकान में ही ले जाना पड़ेगा आपको। दादा काहे डिस्टर्ब हो रहे हैं? आदमी के समस्या हो गया है, उसको परमात्मा के पास ले जाइए, वो डॉक्टर के पास ले जाइए। दूसरे तीसरा जगह कहीं ले जाने की आवश्यकता ही नहीं है, आपको सोचने से हो जाएगा, हड़बड़ाने से हो जाएगा, दुचिता माइंड रखे से हो जाएगा। तो डबल माइंड वाला आदमी को परमेश्वर कुछ नहीं मिलेगा। अब आप पढ़ सकते हैं याकूब की पत्री 1 अध्याय, याकूब की पत्री इब्रानियों के बाद है 1 अध्याय, उसका 7 और 8 वचन को मैं पढ़ रहा हूं, सुनिए। 6 से पढ़ रहे हैं। पर विश्वास से मांगे और कुछ संदेह न करे, क्योंकि संदेह करने वाला समुद्र की लहर के समान है, जो हवा से बहती और उछलती है। ऐसा मनुष्य यह न समझे कि प्रभु से कुछ मिलेगा। वह व्यक्ति दुचिता है और अपनी सारी बातों में चंचल है। साफ बाइबल कह दिया कि ऐसा व्यक्ति यह न समझे कि प्रभु से हमें कुछ मिलेगा। मांगना है तो विश्वास से मांगे, संदेह न करे, क्योंकि संदेह करने वाला व्यक्ति जो है कि समुद्र के लहर के समान है। इधर से हम बोल दिए, समझा दिए तो हमारा में हाँ भैया ठीक भैया, उन्हें से दूसरा कोई समझा दिया तो हाँ भैया ठीक भैया। पूर्वे से हवा मारा था, पूर्व पश्चिमे बह गए, और पश्चिमे से मारा था, पूर्वे डर गए। ना भैया आप बढ़िया करे, भैया आप बढ़िया कर रहे हैं। 2 घंटा बाद कोई आओ समझा दिया, ना भैया आप भी बढ़िया कर रहे हैं। अरे बाबू यीशु मसीह में याद बोला रे तो हाँ, अरे कौन तरह का बियाह करता हो रे, कौन कोटा तरह का कोई पानी में पीत बा, फालतू जी के का करब रे? तो उन्हीं के दिमाग अभी काम नहीं करत, लइका न बड़े रे बाबू, दुनिया नहीं खे देख ले, थू आदमी करे लगता थू ना, जहिया तहिया तोरा समझ में आई, इतने में दिमाग एकदम होश में। अरे बाप रे बाप, ना चाचा 1 नंबर बात कहला, सिर्फ आप प्रार्थना में ना जब
विपद पड़ेगा तुरंत पास्टर साहब, हेलो पास्टर साहब, प्रार्थना कीजिए पास्टर साहब, हाँ पास्टर साहब इन्हें सब कहें कि हम विश्वास कीजिए, इधर उधर की बात मत सुनिए, हाँ भैया इन्हें उन्हें की बात नहीं सुना भैया, विश्वास करी थी भैया, हम समझाए तो हमार बात, हाँ भैया उन्हें समझा दिया था उन्हें बात, हाँ भैया। वैसा वैसा आदमी के विषय में बाइबल कहती है कि वैसा व्यक्ति यह ना समझे कि प्रभु से हमें कुछ मिलेगा, प्रभु से कुछ नहीं मिलेगा। भावना में मत रहिए कि मिलबो करेगा, हमारा तरफ से मिल सकता है, हम तो जीवन दे देंगे आपके लिए, लेकिन प्रभु की तरफ से नहीं मिलेगा। अब काहे नहीं मिलेगा? प्रभु से लड़िए, क्योंकि वो व्यक्ति जो है कि दुचिता है, दो पानी पर है वाला, एक पानी पर है वाला नहीं है। और प्रभु के ऐसा लोग कभी पसंद नहीं है। वो अपनी सारी बातों में चंचल है। सारी बातों में चंचल मतलब कि जितना बात बोलने है तुरंत बदल जाएगा। हाँ ही हाँ, मार अब थोपी से ना, ये एक तरफा बात बतियाओ, तो मत बतियाओ। कुछ लोग जो है किसी इतना चंचल मिलेगा, अभी कहेगा कुछ कभी कहेगा कुछ। हम ऐसा व्यक्ति के यहाँ तो भी तो जान मरवा देगा यार। तो दुचिता हृदय के व्यक्ति को परमेश्वर कुछ नहीं देगा। आपका अगर हृदय दुचिता होगा तो असरैले मत रहिएगा कि परमेश्वर स्वर्ग और पृथ्वी का जो अधिकारी है हमरा बड़ी आशीष दे देगा। मूर्खता है आपका, बुद्धिमानी नहीं है, नहीं देगा आपको। अब हम झूठ प्रचार नहीं करते हैं। हम नहीं कहेंगे कि भैया से हाँ से आपको परमेश्वर देगा, फिर हम झूठा हो जाएंगे। नहीं देगा, साफ लिखल है कि वह व्यक्ति दुचिता है, अपने सारे बातों में चंचल है। ऐसा मनुष्य यह ना सोचे कि हमको प्रभु से कुछ मिलेगा। दुनिया को सूरज की रोशनी मिल रहा है, आपको भी मिलेगा। दुनिया को अनाज खिला रहा है, आपको भी परमेश्वर खिलाएगा। दुनिया को जो मिल रहा है आपको मिलेगा, लेकिन उससे बढ़कर आप चाहिएगा तो आपको नहीं मिलेगा। सारी बातों में चंचल ना है, आप बदल जाने वाले ना है। यहूदा स्मृति दूसरा शब्द में यहूदा स्मृति, यीशु मसीह की जय और शास्त्रियों फरीसी की जय। यीशु मसीह के कभी साथे बैठ के खा रहे हैं और कभी यीशु मसीह के बेचू के प्लान बना दे रहे हैं कि 30 चांदी का सिक्का मिलती है ना जी, 30 को चांदी सिक्का कहाँ से आवा है, बेच यीशु मसीह के। तो ये ऐसा व्यक्ति को कुछ परमेश्वर देंगे नहीं, दुचिता हृदय वाले लोग को। और अगर दुचिता हृदय हो गया है तब क्या करना है? दुचिता हृदय के लोग अगर बदलना चाहें तब उनको करना क्या है? परमेश्वर क्या कह रहा है? याकूब की पत्री यही 4था अध्याय पढ़ लीजिए। आप इसी का 4था अध्याय का पढ़िए, 7 वचन और 8 वचन। फिर से 6 से पढ़ के सुना रहे हैं, सुनिए। वह तो और भी अनुग्रह देता है, इस कारण लिखा है कि परमेश्वर अभिमानियों का विरोध करता है। परमेश्वर अभिमानी लोग के विरोध करता है, पर दीनों पर अनुग्रह करता है। इसीलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो तो वह तुम्हारे पास से भाग निकलेगा। अब मेन बात यहां है, 8वां में सुनिए। परमेश्वर के अधीन हो, नहीं परमेश्वर के निकट आओ तो वह भी तुम्हारे निकट आएगा। हे पापियों, अपने हृदय शुद्ध करो, और हे दुचिते लोगों, अपने हृदय को पवित्र करो। हे दुचिते लोगों, अपने हृदय को पवित्र करो। दुचिता नहीं, कभी डाल पर कभी वो डाल पर। ऐसा व्यक्ति को कह रहा है कि हे दुचिता लोगों, हृदय को शुद्ध करो, दुखी हो, शोक करो, रो। तुम्हारी हंसी शोक में, तुम्हारा आनंद उदासी में बदल जाए। प्रभु के सामने दीन बनो तो वह तुम्हें शेरोमणि बनाएगा। देख लीजिए, हृदय को पवित्र करो और दुचिता मत रहो। देख, हृदय दुचिता हृदय है, उसको बोल रहा है कि रो, शोक करो, विलाप करो कि प्रभु मेरा दिल ऐसा ना होने पाए। आपको हम बता दे रहे हैं कि हम जब से यीशु मसीह को ग्रहण किए हैं, जब से वो दिना से सपना में भी गलत फहमी हम नहीं पाली कि किसी दूसरा देवता की तरफ ताकेंगे भी, क्योंकि हमको सत्य का जानकारी हो गया था ना। आज तक नहीं, अभी तक नहीं, हिम्मत नहीं है, मजाल नहीं है, क्योंकि हम पता है कि शैतान है। शैतानी चीज क्या करेंगे भाई? हमको महागरीबी में रहना पड़ा, जय मसीह की। हमको माटी में रहना पड़ा, जय मसीह की। हमको पानी ढोते ढोते पैर में नस बिगड़ गया हमारे पैर के। चापाकल से, दूसरा के कल से पानी लाते थे, पानी लाने जाते थे लोग, हमको
मैडम से पूछ लीजिए, किसे हम लोग को बोलता था, अरे हमारे कल में पानी भर मत है, पानी बंद करा दिया। अब किराया के घर में रह रहे हैं, हम क्या पानी कहाँ से लाऊ पाई, चिंता से मतलब दुखित हो गए। हौसला था, प्रार्थना दुआ करते रह गए, तब जा करके परमेश्वर डालडगंज में हमको डेरा डंडा दिया, पुराना डेरा, फिर अभी नया डेरा में। तो पानी जो है कि बड़ी हाथ से ढो ढो के मैडम के और पत्नी के पुराए हैं। और बहुत दिक्कत बापा, इतना दिक्कत की मत कहिए, लेकिन उसको हम लोग रास्ता निकाल लेते थे यीशु मसीह के नाम से। लेकिन कभी हम लोग बदले नहीं, कभी बदले नहीं, और कभी गलती से भी यीशु मसीह के ऊपर हम लोग दोष नहीं लगाए। हम लोग इतना ही बोले कि धन्यवाद प्रभु, जो शांति भीतर में दिया है वो कोई लूट नहीं सकता है। तो दुचिता माइंड के आदमी को परमेश्वर कुछ नहीं देगा। दुचिता माइंड को एक चिता बन जाना है। दुचिता, अब मान लीजिए कि इसे एक बीज है, अब उसके लिए 2 भूमि तैयार करके रखे हैं, कभी इसमें लगा रहे हैं, कभी उसमें लगा रहे हैं, कभी कबाड़ के इसमें लगा रहे हैं, कभी कबाड़ के उसमें लगा रहे हैं, तो मर जाएगा, फलेगा वो, फल लगेगा उसमें। तो दुचिता भूमि में, दुचिता मन में फल नहीं लग सकता है। कभी कबाड़ करके जय राम, कभी कबाड़ करके इन्हें खोस दिए, कभी कबाड़ के इन्हें खोस दिए, ये क्या है जी? उसको पेड़ को तो बढ़ने तो दीजिए। दिल में 2 जमीन रखे हैं, एगो में वचन डाल रहे हैं, फिर वचन कबाड़ करके शैतान को गाड़ दे रहे हैं, फिर शैतान को कबाड़ को परमेश्वर को गाड़ दे रहे हैं, फिर परमेश्वर को निकाल को शैतान को गाड़ दे रहे हैं। कभी नहीं सोचे कि परमेश्वर की तरफ से कुछ मिलेगा। अब अगर वैसा व्यक्ति कुछ बोलता है ना, गवाही देता है कि हमको परमेश्वर बहुत कुछ किया है, वो व्यक्ति झूठ बोल रहा है, वो व्यक्ति साफा झूठ बोल रहा है। वैसा लोग को कुछ नहीं परमेश्वर देगा, कुछ नहीं। अब हम देखे हैं कि बाइबल में हमरों से विद्वान आदमी के हम देखे हैं, वो दुचिता आदमी के, वो कहीं के नहीं रह गया। बाइबल पढ़ा है, बाइबल जानता है, सेवकाई में घुस गया, सेवकाई में लगने लगा कि हमको दाल रोटी नहीं चलेगा, तो भाग गया। जानते हैं कहाँ? काम करे। अब 6 महीना उन्हें काम किया, कहाँ है जी? अरे भाग गिल काम करे, मर्दे सेवकाई में हमरा पढ़ते ना पड़ रहा, का खबर, ऐसे ही फालतू में हालेलुया करे से कोई फायदा हुआ? 1 रुपया के बेनिफिट न से भाग गिल काम करे। ठीक है, 6 महीना के बाद उन्हें कमा के फिर जो है कि उन्हें काम करे में ज़्यादा मेहनत लग गया, तो फिर भाग गया सेवकाई में। कहाँ? तो सेवा ना कर रहे हैं, हम सेवा कर रहे हैं। फिर 4 महीना के बाद फिर भाग गिल काम करे। कि यार दुचिता हृदय के आदमी, अरे ठान लो कि मरेंगे तो प्रभु में, जिएंगे तब प्रभु में, खाएंगे तब हालेलुया, नहीं खाएंगे तब हल्ले, सेवकाई नहीं छोड़ना है, ये ना प्रभु खुश होगा। वैसा व्यक्ति लास्ट में जो है कि से अपाहिज बन के बैठल है घरे, वैसा के देखे हैं, अपाहिज हो गया। तो परमेश्वर न पथरीला हृदय पसंद करता है, और न जमीन वाला, और न दुचिता हृदय पसंद नहीं करता है। ध्यान से सुनिए कि जब हमारा पूर्ण विश्वास उसके वचन पर होता है, तब ही परमेश्वर का हम सम्मान करते हैं। परमेश्वर का सम्मान कब कर पाते हैं हम? जब पूर्ण विश्वास हमको परमेश्वर के वचन पर होता है। और तब एक चीता बन करके बाइबल पढ़िएगा, तब परमेश्वर का प्रकाशन भी आपको मिलेगा। मतलब प्रकाशन नहीं मिलेगा आपको परमेश्वर का प्रकाशन, ईश्वरीय प्रकाशन बाइबल पढ़ते समय आपको मिलेगा। कब? जब एक चीता रहिएगा तब, एक मन रहिएगा तब, एकाग्र रहिएगा तब, नहीं तो कुछ भी नहीं हो सकता है। तो प्रभु आपको आशीष करे इस वचन के द्वारा। कल हम लोग घमंडी हृदय के बारे में देखेंगे कि घमंडी हृदय कैसा होता है। तो आज जो है कि दुचिता हृदय वाला सब एक चिता हो जाइए, ये नहीं चलाइए चाहे वो नहीं चलाइए। 42 लोग जुड़े हैं, जिसको शैतान को पूजना है शैतान के पूज लो, जिसको परमेश्वर को पूजना है परमेश्वर को पूज लो। और परमेश्वर जब भी कुछ बोले तो सुन करके पालन करके देखिए ना, कितना आशीष मिलता है। पालन तो करके देखिए, पालन करके तो देखिए मेरे भाई, परमेश्वर के वचन का। परमेश्वर के वचन का जब आप पालन कीजिएगा ना, तो परमेश्वर बड्डी खुश हो जाएगा, बहुत खुश। यार मेरा वचन का पालन किया, इसका इज्जत नहीं जाना चाहिए, इसका प्राण नहीं जाना चाहिए, क्योंकि मेरे ऊपर भरोसा किया है। कोई भी व्यक्ति मेरे ऊपर भरोसा कर लेता है ना, तो उसका हम भरोसा नहीं तोड़ते हैं। मेरे ऊपर भरोसा कर लेता है तो भरोसा तोड़बे नहीं करते कि भैया हमरा भरोसा किया है। आप अभी जुड़े हैं, आप जुड़ करके वचन सुन रहे हैं। अब आपको हम कहेंगे कि 7 बजे ना जुड़े पर ली भैया से 7:30 बजे जुड़ा, तो ऐसे है तो वैसे 5 फलान बतियाने लगे, तो आपका भरोसा तोड़े कि नहीं तोड़े जी? और रोज रोज आपका भरोसा तोड़ेंगे तो आप हमको क्या कहिएगा? ये फालतू आदमी है, कंचन पास्टर सही आदमी नहीं, अगर बात की कोई वैल्यू न हो।
ये बोलता हुआ कुछ, करता हुआ कुछ, इसका बात का कोई वजन नहीं है, तब वहाँ पर हम हो जाएंगे फालतू आदमी। तो उसी तरीका से परमेश्वर भी ना आपको इसी ने बोलेगा कि फालतू आदमी है, इसके बात का कोई भरोसा नहीं है। आप अगर परमेश्वर के लिए खड़ा रहिएगा तो परमेश्वर भी आपके लिए खड़ा रहेगा। आप हिलडुल कीजिएगा तो परमेश्वर भी कहेगा मेरा आदमी नहीं है, मेरा आदमी ऐसा हो ही नहीं सकता है, ये परता पार्टी है ये। अब आप जो है कि लज्जित हो जाइएगा। तो इसीलिए जो है कि कल हम लोग घमंडी हृदय, होशियार और चालाक हृदय देखेंगे। परमेश्वर के दास के द्वारा टीचिंग्स को सुनने के लिए, अनाउंसमेंट्स और अपडेट्स को जानने के लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को दबाएं, ताकि जब भी कोई नई अपडेट हो तो आप सबसे पहले जान सकें।